हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पॉलिनोमियल के इस सीरीज में सेकेंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। अब उसमें जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी वैल्यू को हम जीरोज बोलते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -4। अब आप यहाँ देखें तो एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -4। अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू हमने 2 पुट किया भी है। तो जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ x है तो x की जगह पे 2 रखेंगे। जैसे यहाँ पे p ऑफ x था तो x की जगह पे 2, तो इधर आएंगे इक्वल के इधर, तो ये एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4। 2 का स्क्वायर होता है 4 और -4, तो ये हो जाएगा कितना, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये x इज इक्वल टू टू पे x इज इक्वल टू टू पे ये पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो जो टू है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरो कहलाएगा। वैसे ही अगर x इज इक्वल टू हम -2 पुट कर दें इसमें, तो इस वाले पोलिनोमियल में x जगह पे -2 रखोगे तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ x है तो x की जगह पे -2 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, -4। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, +4 होता है। -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, -4 -4 कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू -2 है, उस पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। तो x इज इक्वल टू -2, -2 भी एक क्या होगा, जीरो होगा इस पोलिनोमियल पे। ठीक है, सो 2 एंड -2 आर जीरोस। देखिए, जैसे जितनी डिग्री होती है, मान लो यहाँ पे डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल में, 2, तो इसके कितने जीरोज होंगे, दो, दो जीरोज। समझिए, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोज, डिग्री 4 है तो 4 जीरोज। ऐसे जितनी डिग्री उतने उसके जीरोज आपको मिलेंगे। अगर लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब जिसका डिग्री 1 है, तो उसका एक ही जीरो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ है x 3x + 7, इतने पे x इज इक्वल टू 1 पे। तो पहला सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पोलिनोमियल है px 3x + 7। कह रहा है इसकी वैल्यू हमको बताना है x इज इक्वल टू 1 पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 1। ये p ऑफ x मतलब x की जगह पे 1 और 3 x की जगह पे 1 + 7, ये मिल जाएगा आपको। तो x इज इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ऐसे ही आप सेकेंड वाला कर सकते हैं, ये फर्स्ट था। सेकेंड अगर आप देखें तो क्यू वाई इज इक्वल टू वाई³ -3y² प्लस √3, और ये कितने पे कहा है, y इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रखें। अगर q1 इज इक्वल टू 1 का क्यू y की जगह पे -3y की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3। आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 वही मिलेगा, प्लस √3। यहाँ आप देखें तो ये हो जाएगा -2 प्लस √3। तो y इज इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू -2 प्लस √3। ऐसे ही यहाँ थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू a⁴ प्लस 6a² -6a + 3, और कह रहा है इसकी वैल्यू हमें निकालना एट a इज इक्वल टू m। यहाँ पे a वेरिएबल है, अब m रखना हमें वैल्यू a की जगह पे। ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू m⁴। ये सिंपल, इसका कोई मीनिंग खास नहीं है, जहाँ बस a है वहाँ m रख लेना है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा m।
तो ये हो जाएगा m⁴ प्लस 6m² माइनस 6m+3 हो गया। बस इसमें पुट करना है, पुट करके अगर सॉल्व होने वाला है तो कर लेंगे, नहीं होने वाला हो तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या सोचोगे, सर एम एम है तो नहीं ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर डिफरेंस है, पावर सेम रहते तो ऐड हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलोमियल। इस पोलोमियल का जीरो फाइंड करना है, तो जब भी किसी भी पोलोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड करना हो, उस पोलोमियल को जीरो के इक्वल कर लेंगे। जीरो के इक्वल मतलब पी एक्स कितना है, 4x - 3 और ये इक्वल 0। तो 4x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/4। तो एक तो जीरो आपको मिल गया क्या, 3/4, x इज इक्वल टू 3/4। वैसे यहाँ पे इसका जीरो निकालना है, तो p ऑफ x को क्या करेंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू 0। भाई px जीरो मतलब px की वैल्यू कितनी है, 2x - 2, ये भी जीरो हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2। नाउ x इज इक्वल टू 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, यहाँ पे इधर ये मल्टीप्लाई में है ना, 2x इज इक्वल टू 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे एक जीरो मिल गया, कितना, 1। वैसे ये कौन कैसे पोलोमियल है, लीनियर। तो लीनियर पोलोमियल का एक ही जीरो होता है, तो आप देख सकते हैं एक ही आपको जीरो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 2 एंड 0 आर द जीरोज ऑफ पोलोमियल x³ - 4x। तो हमें चेक करना है कि जो पोलोमियल दिया हुआ है, px मान ले रहे हैं कितना है, x³ - 4x। अब ये बताना है कि 2 और 0, 2 और 0 क्या इसके जीरोज होंगे। तो पहले आप पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर x बराबर 2 पुट करने पे वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, px 0 आ जा रहा है, तो वो उसका एक जीरो कहलाएगा। नहीं आ रहा तो जीरो नहीं होगा। तो p x जब पे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब 8, और -8 कितना आ गया, 0। तो ये क्या होगा, हेंस 2 इज जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। 2 क्या है, गिवन पोलिनोमियल का एक जीरो है। ऐसे ही आप अगर पी एक्स इसी x³ - 4x जो दिया हुआ है, इसी में x इज इक्वल टू अगर जीरो पुट करें, p ऑफ जीरो, जीरो का क्यूब -4 इंटू जीरो, ये हो जाएगा 0। हेंस जीरो इज आल्सो ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका एक जीरो, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जीरोज ऑफ पोलोमियल रहा। जीरोज ऑफ पोलोमियल मतलब वेरिएबल, पोलोमियल में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वह वैल्यू जिसपे वो पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे पोलिनोमियल का। इसके बाद से है डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल, कि किसी एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लेट पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलोमियल्स। पी एक्स और जी एक्स दो पोलोमियल्स है। इफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो सेकेंड पोलोमियल है वो जीरो के इक्वल नहीं है, एंड वी हैव टू सच पोलोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट। तो हमें दो पोलोमियल और मिलते हैं, एक मिलता है क्यू एक्स और एक आर एक्स। तो ये कुछ रिलेशन है इनके बीच, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के बीच। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे क्यू एक्स को आप क्वेश्चंट बोल सकते हैं, क्वेश्चंट, और आर एक्स को आप रिमाइंडर बोल सकते हैं। मतलब इन क्यू एक्स को हम क्वेश्चन बोलेंगे और आर एक्स को रिमाइंडर बोलेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल है और पी एक्स जी एक्स भी पोलिनोमियल है, तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो जी एक्स की डिग्री से छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता है।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जी एक्स की जो डिग्री होगी वो आर एक्स से हमेशा बड़ी होगी। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें है कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x-1, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। देन ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, पी एक्स को किससे डिवाइड करना है, जी एक्स से। तो आप एक काम करिए, ऐसे आप जो बचपन में आप डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं जैसे आप करते हैं, तो यहाँ पे जी एक्स रखिए, जी एक्स कितना है, एक्स माइनस वन, इसी से डिवाइड करना है पी एक्स में। तो एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x-1। तो एक मिनट, ठीक, यहाँ पे ऐसे -1। अब हमें डिवाइड करना है इसमें। तो अब देखो डिवाइड करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप इधर देखो, जी एक्स में क्या है, पहले x, और पी एक्स में पहले क्या है, एक्स क्यूब। तो x में x के किस पावर से मल्टीप्लाई करें, x में x के किस पावर से मल्टीप्लाई करें कि x क्यों आ जाए, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। मतलब एक्स स्क्वायर से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है एक्स क्यू मिल जाएगा, इतना आपको पता है। यहाँ से देखिए, जैसे हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से, तो हमें एक्स क्यू मिल जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा -x²। और आप डिवीजन जैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बाद से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ऊपर ये एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो जब माइनस करेंगे तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। अब एक्स क्यूब ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये देखो ये वाला माइनस चला जाएगा, ये प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस। तो एक एक्स क्यूब प्लस में है और दूसरा एक्स क्यूब माइनस में, तो कट जाएगा ये। अब देखो ये 2x² और ये एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर का क्या साइन होगा, माइनस की प्लस, प्लस होगा। ये माइनस हट जाएगा, है ना, जो नीचे आ रहा है वही जाएगा, तो ये प्लस। तो 2x² और एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 3x²। अब आप देखो, अब इसमें x-1 में किससे मल्टीप्लाई की स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर आ जाए, इसमें किस x के किस पावर से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम सिंपली केवल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स, मतलब इतना आना चाहिए, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ 3x² चाहिए ना, 3x²। तो 3x² चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3x² है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से। तो यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख लेंगे 3x,